गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे हैं सब? बढ़िया है। यस सर। तो आपको मैं कुछ आकृतियां दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस आकृति को, ऐसी आकृति देखी है कभी? यस सर। देखी है? यस सर। क्या इस आकृति का नाम क्या है? बोलो। यस। अच्छा, ये आकृति ठीक है। और मैं आपको कुछ एक और आकृति दिखाता हूँ। ये आकृति, ये देखिए ऐसी यस सर। है, देखिए। क्या क्या नाम है इस आकृति का? अच्छा, ऐसी ही कुछ आकृतियां हमारे पास होती हैं जिनसे हम घर में खेलते भी हैं। तुम बता सकते हैं कि घर के अंदर ना कौन कौन सी खेल खेली जाती है घर के अंदर? यस, सब कैरम बोर्ड, यस, चेस, वेरी गुड, लूडो, लूडो भी खेलते हैं। कौन कौन खेलते हैं लूडो? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, हाथ नहीं खेलो। आपने वो जो लूडो का जो पांसा होता है ना, तो वो लूडो का जो पांसा है वो इन आकृतियों में से मैच करता है किसी के साथ? किसके साथ? गन के साथ, है ना? तो ऐसा जैसा ही है कुछ, ऐसा जैसा होता है ना, या फिर ऐसा जैसा होता होगा, ऐसा होता है ना? क्या बोलते हैं उसको? पांसा, है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं घर में। तो ये जो पांसा होता है वो किसकी तरह होता है? घन की तरह, ठीक है। और कोई घर में एक गिलास वाली गेम देखी है आपने? घर में गिलास रखते हैं, फिर ऐसा कुछ फेंकते हैं ऊपर को, है कुछ आइडिया? अच्छा, एक घर में एक और भी चीज होती है, किचन में होती है वो चीज, इनसे मिलती जुलती कुछ किचन में, इन आकृतियों से मिलती जुलती कोई चीज होती है। देखो देखो यार, घर के किचन में गए कभी? हाँ, तो होती है ना। और सबसे पहले ना किचन में काम शुरू करने से पहले उसी की जरूरत पड़ती है। यस, एग्जैक्टली, माचिस। और माचिस जो है, अब मुझे बताओ माचिस किस जैसी आकृति की तरह होती है? घन की तरह नहीं, घनाभ की तरह। किसकी तरह? घनाभ की तरह, ठीक है। हाँ, माचिस जो है वो घनाभ की तरह होती है। अच्छा, एक बात और बता दो, घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन में और घनाभ में क्या अंतर है? बताएगा कोई? यस, रोहित। घन की भुजाएं लंबी छोटी होती है और घनाभ की भुजाएं बराबर। फिर से देखो, फिर से बोलो, बोला एक बार, सोच के बोलना। घन कैसा था? घन बोला था आपने किसकी तरह? पांसे की तरह। हाँ, तो घन और घनाभ में क्या अंतर हुआ? सर, घन की सारी भुजाएं बराबर और घनाभ की। तो अभी रोहित ने बताया कि घन की जो भुजाएं होती है ना, सारी की सारी वो बराबर होती है, और घनाभ की बराबर नहीं होती है। अगर बराबर नहीं होती है बेटा, तो जो सबसे लंबी भुजा है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? घनाभ की एग्जैक्टली। क्या है ये? घनाभ की लंबाई। और ये घनाभ की चौड़ाई, और यहां से ऊपर को घनाभ की ऊंचाई। इसका मतलब देखो, सभी भुजाएं बराबर नहीं है ना, इसीलिए तो लंबी छोटी हुई वो। इसलिए जो सबसे लंबी थी वो है ना, जिसको हमने लंबाई कहा, जो दिखने में हमें सबसे लंबी लग रही है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो घनाभ होता है ना, घन, पहले हम घन की बात करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ जी, नहीं, मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूं अभी, मैं सिर्फ आपसे यही पूछ रहा हूं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, मैं बताऊं आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक घन है,
ये क्या है हमारे पास? एक घन। ऐसा ही है ना ये, जैसा ये था वैसा ही है ना ये। घन की सारी भुजाएं बराबर, इसकी भी सारी की भुजाएं बराबर। अब एग्जैक्टली वास्तव में ये किस चीज का बना हुआ है? गत्ते का। किस चीज का बना हुआ है? गत्ते का। तो इसको बनाने के लिए जितना गत्ता लगा वो इस घन का, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। जो इस घन को बनाने के लिए जितना गत्ता लगा वो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा सिंपल हो गया। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ कि इसको बनाने में जितना गत्ता लगा, कितना गत्ता लगा, ये देखो जरा, इतना गत्ता लगा है ना। ठीक है, इसमें कितने फलक थे? 6। कौन कौन से? यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 फलक थे। तो इसमें भी कितने फलक हैं? देखो, 1 2 3, एक बोलते जा, 1 2 3 4 5 6 फलक। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो आज जो है वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, है ना। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, सबसे पहले तो आपको ये आकृति बनानी आनी चाहिए बेटा, है ना। देखो, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आपने बनाते जाना। घन जो है ना वो किस चीज से बनता है? वर्ग से बनता है कि आयत से? एग्जैक्टली, वर्ग से बनता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, एक वर्ग यहां पे बनाया ना ऐसा, और दूसरा वर्ग यहां पे बना, समान भुजा की लंबाई बना। ठीक है, फिर इनके शीर्षों को आपस में मिला लेना। ये क्या बन गया? वर्ग। अब यहां देखो बेटा, ये जो घन था ना, इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं? कैसी हैं? बराबर है। तो मैं इसको क्या मानूं? ए मानूं? एक भुजा को ए मानूं? ए मानूं कि बी मानूं? ए। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, सारी की सारी भुजाएं बराबर है। इसीलिए हमने उनको किससे बताया? ए से। अब देखो, इसको बनाने के लिए देखो कितना गत्ता लगा था। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने फलक थे? ये 6 थे ना। हम एक फलक ऐसा करें, हम एक फलक का क्षेत्रफल निकालें, उसे 6 से गुणा कर दें, चलेगा? ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो या तो ऐसा कर लेते हैं, देखो, या तो ऐसा कर लेते हैं कि हम, ये हमारे पास कितने फलक हैं? 6। मतलब जितना इस तरफ वाला है उतना ही, है ना, जितना नीचे का उतना ही, तो जितना एक साइड का उतना ही। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम 3 फलक ले लेते हैं, उनको 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये सामने वाला फलक जो है ना, इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। बोलो, कौन बोलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यस 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 यस, हेमलता, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बेटा, यस, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हाँ जी, बोलो, जोर से बोल। भुजा गुणा भुजा, है ना। देखो, आयत का क्षेत्रफल होता था ना लंबाई गुणा चौड़ाई, तो अब वर्ग में लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, इसलिए भुजा गुणा भुजा, मतलब ए गुणा ए जमा। अब ऐसा कर लेते हैं, बैठ जाओ। अब नीचे और ऊपर का ले लेते हैं, है ना। नीचे वाली जो वर्ग है ये, इसकी भुजाएं भी कितनी है? भुजा की लंबाई कितनी है? भुजा कितनी बड़ी है? ए। कितना लिया हमने? ए। तो इसका मतलब नीचे का और ऊपर का ए गुणा ए, और इसी तरीके से दोनों साइडों का भी ए गुणा
ए। ये बन जाएगा 2 इंटू ए को ए से गुणा किया तो बोलो यस, पीछे ए को ए से गुणा किया ए की 2, बैठ जाओ बैठ जाओ, ए को ए से गुणा किया ए की 2, यहां भी ए की 2, ये बन जाएगा 2 इंटू कितनी ए की 2 हो गई यहां पर, वेरी गुड, 3 ए की 2। अच्छा अब देखो जैसे हम ब्रैकेट निकालेंगे है ना, बाहर के अंक को हम अंदर वाले अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 3 6, ए की 2, ये बन गया हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। क्या बन गया ये, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो ये बना हमारे पास बेटा सूत्र, इसको कहते हैं हम सूत्र, है ना। अब जब भी हमें किसी घन का या घनाकार आकृति का अगर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी भुजा का जो माप है उसको ए की जगह रख देंगे, ठीक है ना, और हमारे पास उस घन का या घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अब हमारे पास एक घन है, बनाओ जरा घन, बनाओ तो सारे बनाओ, सभी बनाओ घन, बनाओ, देखो जरा घन बनेगा कि नहीं बनेगा, यस यस यस, ये बन गया घन, घनाकार आकृति है, इसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां देखो घन की भुजा बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो निकालो जरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, देखो जरा क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो जहां पर ए लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे 3, वेरी गुड। अब 6 ए की 3, ए की जगह क्या लिखना हमने 3 की घातांक 2, ठीक है, बराबर है कि नीचे बराबर है 6 गुणा, अच्छा 3 की घातांक 2, कैसे करेंगे इसको राहुल, 3 की 2 कितना बन जाएगा, एग्जैक्टली कैसे, 3 को शाबाश, 3 को क्या किया, 3 को क्या किया, कितनी बार, 2 बार, 3 को 2 बार गुणा किया, 3 3 9, यहां देखो 9, और देखो 6 को 9 से गुणा किया, तो बैठो बैठ जाओ, सिट डाउन, 6 को 9 से गुणा किया, 6 9 54, और यह जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा घन जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर की है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया 54 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, लगे पता, समझ में आई बात, तो क्या तुम मिटा दूं इसको, ये नोट कर लिया आपने, मिटा दूं, चलो जी। अब हम बात करते हैं घनाभ की, अब किसकी बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में आपने बताया था कि घनाभ में क्या होता है, घनाभ की लंबाई, यस, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो देखो घनाभ को कैसे बनाते हैं, पहले चित्र बनाओ घनाभ का, देखो घनाभ का चित्र, यह एक आयत और ये दूसरी आयत, ठीक है, इनके शीर्षों को आपस में मिला लेना है, ठीक है जी, ये बन गया आपके पास घनाभ, ठीक है, एक आयत और दूसरी आयत, बना दिया, बन गया सबका, है ना। घनाभ की जो सबसे जो लंबी भुजा है, देखो ये नीचे वाली, इसको बोलते हैं लंबाई, लंबाई को क्या लिखेंगे एल, ठीक है, एल, और ये आ गई घनाभ की, देखो इसका जो आधार है ना बेटा, देखो लंबाई चौड़ाई का हमें पता है पहले से ही,
कि ये जो घनाभ होता है, ये जो घनाभ है ना, घनाभ का जो आधार है नीचे वाला, ये है आयताकार, है ना। आयत की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ये वही लंबाई चौड़ाई है ये आयत वाली, ठीक है। इसमें सिर्फ घनाभ बनाने के लिए या घनाभ बनने के लिए इसमें सिर्फ ऊंचाई जुड़ी हुई है, ठीक है। द्विविमीय से ये त्रिविमीय बन गया, है ना। तो ये आ गई चौड़ाई, चौड़ाई को क्या बोलते हैं, बोलो बी, और ऊंचाई को एच, एच, ठीक हो गया। अब यहां देखो, अब वैसे ही जैसे हमने घन का निकाला था ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही हम निकालेंगे घनाभ का। पहले निकालेंगे हम सूत्र, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे, इसको मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, है ना। देखो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है बेटा, कि जितना आगे वाला है ये, है ना, उतना ही पीछे, जितना नीचे है उतना ही ऊपर, जितना एक ये वाला है उतना ही दूसरी तरफ, ठीक है ना। तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। हम 3 ही फलक लेंगे, उसको हम दुगुना कर देंगे, है ना। सबसे पहले बेटा हम लेते हैं नीचे वाला, नीचे ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बोलो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ गया L गुणा B, हो गया ठीक, है ना। ये जितना नीचे का है उतना ही ऊपर वाला। अब आगे आ जाओ, है ना, या साइड में आ जाओ पहले, है ना। ये देखो इसको क्या बोला था हमने, B बोला था ना इसको, है ना। B और H, एक भुजा इसकी B है, एक भुजा इसकी H है, तो क्या क्षेत्रफल बन जाएगा, बोलो एग्जैक्टली B गुणा H, B गुणा H, है ना। ये भी देखो 2 बार हो गया, है ना। वैसे ही अब आ जाओ आगे वाले में, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, H है ये, है ना। तो ये आ जाएगा H गुणा L, ये बन गया 2 बार, है ना, 2 बार। देखो ये तीनों फलक के हमने क्षेत्रफलों को ऐड कर दिया, देखो ये बन गया 2 इंटू L को B से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, LB प्लस BH प्लस HL, हो गया ठीक। ये बन गया हमारे पास सूत्र। जैसे हमने A की 2 निकाला था ना, 6 A की 2 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैसे ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन गया, 2 इंटू LB जमा BH जमा HL, है ना। ये याद रखने को भी आसान है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, LBH रह सकता है ना यार, ठीक है। हमने इसको समझ भी लिया कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया हुआ है, कैसे हमने इसको ज्ञात किया है। अच्छा, अब मान लो हमारे पास एक घनाभ है, एक घनाभ बनाओ जल्दी, एक घनाभ का चित्र बनाओ जल्दी से, एक घनाभ बना दो। घनाभ बना दो एक, है ना, बढ़िया सा घनाभ बनना चाहिए, देखो ना। जो 2 आयत बनाएंगे वो दोनों एक जैसी होनी चाहिए, और शीर्षों को आपने मिला देना, ठीक है जी। अब इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको मैं देखो क्या दे रहा हूं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखो लंबाई ले ली मैंने 3 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई ले ली मैंने इसकी 2 सेंटीमीटर, B बराबर है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो ले ली इसकी 4 सेंटीमीटर, इसको H लिख दिया है ना, ठीक है। अब देखो जरा, घनाभ की लंबाई कितनी है, बोलो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और घनाभ की अब क्या रह गई, ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, है ना। अब हम जब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखेंगे हम सूत्र। क्या सूत्र बना था हमारे पास? 2 into LB plus 3H HL। ठीक है? 2 into LB, बोलो 2 into LB plus 3H plus HL। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इनके मान रख देने हैं। इनके क्या रखने हैं? मान। L कितना है? देखो 3। B कितना है? 2 जमा B कितना है? B है 2, है ना? गुणा H कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 जमा 4 गुणा B फिर से कितना है? 2। ठीक है? LB BH L कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी? अच्छा अब देखो जरा क्या जाएगा। 2 इंटू 3 दूने 6, 4 दूने 8, 4 तीन 12, है ना? क्या गया? 2 इंटू 12 रुपए और 8 रुपए। बोलो 12 रुपए और 8 रुपए। 20 रुपए और 6 रुपए। 26 रुपए। अच्छा 26 का 2 गुना, वो तो आधा होता है। 26 का 2 गुना मल्टीप्लाई करो 26 को 2 से। यस जल्दी करो। कितना? 52। आपने गुणा करके देखना। अच्छा ये आ जाएगा 52 वर्ग सेंटीमीटर। 52 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो गया? ठीक है जी। करो इसको नोट करना। करो इसको। देखो एक सवाल लिखो। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर है। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है? अब सबसे पहले एक चित्र बनाओ। घनाभ बनाओ। एक घनाभ बना दो। उसमें ये वैल्यूज भर दो लंबाई की जगह, है ना? ठीक है? चार, 5 और 6 सेंटीमीटर है ना? यस, वेरी गुड। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। क्रमशः लिखा हुआ ना इसमें 4, 5, 6 ना। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ था वो होती है लंबाई, जो उसके बाद आई फिर चौड़ाई, जो उसके बाद आएगा वो है ऊंचाई। देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, देखो पहले फार्मूला लिखना। यस। हाँ ठीक है। यस, ठीक कर रहा है। हाँ, ग्राफ की लंबाई कोई बात नहीं, फार्मूला बाद में लिखो, आप जो लिख रहे हैं।
यस यस यस, शाबाश। क्या करना है, क्या दिखाओ। आपका डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल 2 × LBBHHL, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश। अब इसमें आपने L, B और H का मान करना है ना। यस ठीक है, शाबाश शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। हेमलता क्या कर रही है बेटा, दिखाओ। ये क्या किया आपने, ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रफल बराबर है HL LBBHHL, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे आगे चलो। यस दिखाओ, दिखाओ बेटा, हाथ दिखाओ। 2 × LBBHHL, LBBHHL, यहाँ H भी है साथ में, है ना। चलो भरो, उसका मान भरो जल्दी। हाँ हो गया। अच्छा क्या किया, क्या गया, ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसमें किसमें है, मीटर में है ना ये। हाँ मीटर में, मीटर में आ गया 4 पंजे 20, 6 पंजे 30 और इक्वल टू वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, गुड, ठीक है। दिखाओ जरा, यस ललित कुमार जी, देखो आ गया LBBHHL, ठीक है, 20 30 24 50, गुड शाबाश। हाँ इसके साथ इसका मात्रक भी लिखना है साथ में, है ना। मीटर नहीं, मीटर, क्षेत्रफल निकलता है वर्ग मीटर में, किसमें निकलता है, हाँ क्योंकि आपकी लंबाइयां मीटर में है ना, तो क्षेत्रफल किसमें लिखो, इसमें क्या लिखो, वर्ग मीटर, हाँ वर्ग मीटर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब आपने हो गया ना, ये कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपको गृह कार्य होमवर्क में आपने क्या करना है, जो आपकी एक्सरसाइज है ना, जो प्रश्नावली है आपकी किताब में प्रश्नावली है 13.1 प्रश्नावली 13.1, प्रश्नावली का आपने पहला और दूसरा सवाल है ना, पहला और दूसरा सवाल, फर्स्ट और सेकंड, ये प्रश्न आपने करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है ये, ओके, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है ना, तो ठीक है सर।